Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा था। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5F कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 5G सॉल्व करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पर है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिस भी ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया है उस ऑप्शन को टिक करना है। तो मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी आंसर करेक्ट है उस ऑप्शन को टिक करना है। ए दिया है अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 इज, और यहां पे ऑप्शन दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है। उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दे। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं ए में प्लस किया गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहां माइनस किया गया है, यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है। न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको टिक कर लेते हैं। सेकेंड में दिया है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 8/12। तो 8/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस किया गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड किया गया है, सेम नंबर से डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स 8/12 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा, 8/4/12 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 24/36 इज। 24/36 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सभी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू 24/36 से कम है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आया होगा, डिवाइड करके आया होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले 24/36 को। अब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 12 से डिविजिबल है, तो 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 यानी 2/3। ऐसा ऑप्शन बी में दिया है, तो बी को टिक कर लेते हैं। बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/20 देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर यह कह रहा है कि x/20 और 3/4 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये इक्विवेलेंट हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए यहां पर x को यहीं रहने दीजिए आप लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या दिया है, 3/4 फ्रैक्शन दिया है। अब लेफ्ट साइड का कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 20 है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है अगर ये इक्वल के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इनटू में आ जाएगी। जो वैल्यू डिवाइड में रहती है वो ऊपर आ जाती है। तो ये 20 इस तरह से आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 × 5। 3 × 5 क्या होगा, 15। तो 15 देखते हैं किसी ऑप्शन में दिया, तो ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ए को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 45/60 इज इक्विवेलेंट टू 3/x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहां पर 45/60 इक्वल टू 3/x है। दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x यहां अपान में है तो ऊपर आएगा, तो 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 45x हो जाएगा। और ये 60 इक्वल के साइन को क्रॉस करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपान में है तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा 60। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 3 × 60 और 45 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, अपान में हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 और 45 दोनों ही 15 के टेबल में आते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या हुआ, 1 4 जा 4, x इक्वल टू 4 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन इनमें से कौन से हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो केवल ऑप्शन सी में लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनमें सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 8 हैं। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। तो ए में देखते हैं 5/3 दिया है, तो न्यूमरेटर तो लेस नहीं है डिनोमिनेटर से।
बी में 5 दिया है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या मान सकते हैं, 1 मानेंगे, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर नहीं है। 1 2/5 ये तो और मिक्स फॉर्म में दिया, और मिक्स फॉर्म तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनता है, यानी कि डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। तो ए में देख रहे हैं 7/8, 7 न्यूमरेटर है, 8 डिनोमिनेटर, तो यहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ए को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ए में दिया 3/4 इज लेस देन 3/5, तो यहां हम देख रहे हैं न्यूमरेटर सेम है, तो जब फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होता है या स्मॉल होता है वो फ्रैक्शन ही ग्रेटर होता है। तो 3/4 ग्रेटर होगा 3/5 से। बी में देखते हैं 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5, तो ये करेक्ट है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसका वो फ्रैक्शन ही ग्रेटर होगा, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी को हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन 3/5, 2/3, 5/6, 7/10, दिए हुए फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो यहां पर दिए हुए फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, यानी डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, तो सभी को पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, आपको हालांकि सॉल्व नहीं करना है, आपको रफली सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, तो हम लोग यहाँ रफली समझने के लिए सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स 5, 3, 6 और 10 हैं, तो इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम 30 आएगा। अब इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे कि सभी का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 30 हो जाए। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, तो न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 6 3 18/30। ऐसे 2/3 की बात करें तो ये डिनोमिनेटर 3 है, इसको हमें बनाना है 30, तो 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 20/30। ऐसे 5/6 है, तो इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्विवेलेंट में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25/30। इसी तरह 7/10 दिया है, तो डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 21/30। अब डिनोमिनेटर सभी के सेम है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ पर 30 है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर जो है स्मॉलेस्ट होगा, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, 25 है, 21 है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 3/5 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सभी के सेम है, न्यूमरेटर इसका स्मॉलेस्ट, तो 18/30 क्या होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और किसका इक्विवेलेंट है 3/5 का, तो 3/5 ही हमारा करेक्ट आंसर है, और ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 4/5, 4/7, 4/9, 4/11, तो बहुत ही आसान है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वही फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं 4/5, यानी डिनोमिनेटर 5 जो है दिए हुए सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट है, इसीलिए 4/5 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शंस बिटवीन देम, तो 4/5 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस इज 6/11, 7/11, 8/11, 9/11। अब जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होता है वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है 6, 7, 8, 9, तो न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट कौन सा है 6, तो फ्रैक्शन 6/11 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 3/4, 5/6, 7/12, 2/3। यहाँ पे फ्रैक्शंस के ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो सभी अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, तो जब डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 4, 6, 12, 3, इन सब का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 12 होगा। अब हम इन सभी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट बनाएंगे और ऐसा डिनोमिनेटर रखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है 12, तो 3/4, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 12 हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 9/12। ऐसे 5/6 है,
इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये बन जाएगा 10/12। 7/12 तो पहले से इसमें डिनोमिनेटर 12 है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2/3, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये बन जाएगा 8/12। तो जब लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो स्मॉलेस्ट कौन सा फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा, तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है 9, 10, 7 और 8, तो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर क्या है 7, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा 7/12। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी को कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, 4 3/5 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो देखिए मिक्स्ड है और ऑप्शन में क्या दिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं, तो कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इसका जो होल पार्ट है इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 5 से, और उसमें ऐड कर देते हैं ये न्यूमरेटर को 3, और अपान में जो पहले था वही रहेगा, तो ये क्या हुआ 4 5 जा 20 प्लस 3/5 इक्वल टू 23/5। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, 34/7 किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन में क्या दिया मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, और 34/7 क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहती है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 34 को, तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं हम तो 7 4 जा 28, 34 में 28 जब माइनस होगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 6, तो आंसर क्या बनेगा, इस तरह से लिखेंगे हम 4 फिर 6 फिर अपान में 7, 4 6/7, 34/7 किसके इक्वल है 4 6/7। ऐसा ऑप्शन सी में दिया, इसे तो टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया 5/8 प्लस 1/8 क्या होगा, तो देखिए लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका सम कैसे फाइंड करते हैं, इनके न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, यहाँ 5 है न्यूमरेटर, यहाँ पर 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं जो डिनोमिनेटर दोनों जगह था यानी 8 यहाँ पर रख देंगे क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन में 8 था डिनोमिनेटर। अब 5 + 1 = 6/8, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ ये दोनों ही 2 से डिविजन है तो डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 इसकी वैल्यू आएगी। ऐसा ऑप्शन बी में दिया है तो बी को टिक कर लेते हैं, बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, 5/8 - 1/8, तो 2 लाइक फ्रैक्शंस है जहां पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। लाइक फ्रैक्शंस क्यों हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान होता है, हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन उनके न्यूमरेटर के बीच परफॉर्म करना होता है। यहाँ 5 है फिर माइनस किसको करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में रख देंगे वही वैल्यू जो पहले से दी हुई यानी 8। अब 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, अपान में 8 है तो 8 लिखेंगे। अब दोनों ही किससे डिविजिबल है, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसा ऑप्शन बी में दिया है तो बी को टिक कर लेते हैं, बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 में फाइंड करना है 3 3/4 - 2 1/4 क्या होगा, तो पहली बात तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है और फ्रैक्शंस दिए हैं मिक्स्ड फॉर्म में, तो मिक्स्ड फॉर्म में तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, पहले इन्हें अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म भी करना है तो हमें क्या करना होगा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 12 + 3 15, 15/4 माइनस 4 2 जा 8 + 1 9, 9/4। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, अब इन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो इनके न्यूमरेटर के बीच, न्यूमरेटर्स जो भी दिए हैं इनके बीच हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है, डिनोमिनेटर की जगह वही रख देते हैं जो दोनों जगह डिनोमिनेटर यानी 4 है दोनों जगह 4 रख देते हैं। 15 - 9, 15 - 9 हम यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 6 और अपान में 4 है तो 4। अब क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3/2 हो गया, बट ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फाइनल आंसर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, मिक्स में लिखते हैं, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1 और अपान में 2 है तो 2 लिखेंगे, 1.5। ऐसा ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर 5/6 + 2/3 - 4/9 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं यानी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 6 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 18 होगा, तो 18 लिखते हैं यहाँ पर। अब इस 6 से डिवाइड करते हैं 18 को तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर प्लस
फिर इस 3 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आएगा। फिर इस 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। अब आगे 15 + 12 ये बन जाएगा 27, और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिखे रहने देंगे, और अपॉन 18। अब 27 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी हमारी 19, और अपॉन में 18। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो फाइनल आंसर हम मिक्स में लिखते हैं, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 19 को 18 से, तो क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, और अपॉन में 18। तो 1/18 ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 20 में दिया है विच इज ग्रेटर 3 1/3 और 33/10। तो 3 1/3 को भी हम पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इनका कंपेरिजन करते हैं। चूंकि 2 ही फ्रैक्शंस दिए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम फाइंड कर लेंगे विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब 3 3 जा 9, 9 + 1 ये हो जाएगा 10/3, और ये 33/10। अब कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 × 10 वैल्यू आएगी 100, और यहाँ दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 99। तो क्लियरली 100 ग्रेटर है कि 99 ग्रेटर है, तो 100 इज ग्रेटर देन 99, यानी लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन है वो राइट साइड के फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। तो 10/3 यानी 3 1/3 इज ग्रेटर। तो ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5G कंप्लीट होती है, और इसी के साथ चैप्टर 5 फ्रैक्शंस भी कंप्लीट होता है। इसके बाद टेस्ट पेपर 5 है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया अभी तक उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिए।